गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ प्रीवियस होमवर्क था उस पेज को ओपन कर लीजिए। कल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से ये बात को रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएंगे, हर हाल में ले लें, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो अपनी किताब ले लें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे अपने क्लास में उपस्थित नहीं रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, ओके। और उसके बाद आप अपना अटेंडेंस जैसे ही क्लास में इन करते हैं तो बनाते हैं, उसी तरह दोबारा आप जब आपका क्लास फिनिश हो तो उस टाइम में भी बना लिया कीजिए, ठीक है। तो 2 बार आपका अटेंडेंस बन जाएगा, एक फ़र्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट होने के बाद और सेकंड टाइम क्लास एंड होने से पहले, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उस दौरान आप स्टडी, लर्निंग, रीडिंग के अलावा कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि बार बार आप पानी के लिए उठ रहे हैं, बार बार आप वॉशरूम के लिए उठ रहे हैं, कभी आपके पास नोटबुक नहीं है, तो कभी आपका शार्पनर नहीं है, इरेज़र नहीं है, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को अपने सामने रख लीजिए। जैसे आपका शार्पनर है ना, स्कूल बैग है तो स्कूल बैग में सभी चीज़ें होती है, बुक्स, कॉपीज़, है ना। उसके बाद शार्पनर, इरेज़र, जो भी चीज़ है वो आपके बैग में होनी चाहिए। और क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तो इकट्ठी करके अपने सामने रख लीजिए। और उसके बाद क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपने पास वाटर बॉटल रख लिया कीजिए, ठीक है ना। एक बॉटल में पानी भर लीजिए और उसके बाद उसे अपने पास रखिए। और बाथरूम वगैरह से आप पहले ही होकर आ जाइए। ये नहीं कि क्लास स्टार्ट होने के दौरान आप बार बार उठ रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी क्लासेस थी, जब आप स्कूल में थे, तो ऐसा तो कोई भी काम नहीं करते थे। क्लास से बार बार तो वॉशरूम के लिए नहीं उठते थे, पानी पीने के लिए नहीं जाते थे, तो ये सब चीज़ आप अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। घर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब भी चाहेंगे क्लास को बीच में रोक कर आप कोई भी और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये सब बैड हैबिट्स है, अच्छी आदत नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपने बैग्स को देख लेंगे कि बैग में क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को इकट्ठी करके अपने सामने रखिएगा, है ना। पानी का एक बॉटल रख लीजिएगा, बाथरूम वगैरह से होके आ जाइएगा। और क्लास में आप सीरियसली प्रेजेंट रहा कीजिए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में रहा करते थे, ठीक है। तो इन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये चीज़ सभी के लिए है। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स लेंगे, हर हाल में परचेज़ करवाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, तो वो प्रेजेंट रहा करेंगे। और दूसरी बात जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये भी काम करते होंगे, अटेंडेंस बनाते होंगे और ऑफलाइन हो जाते होंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब ये तीनों चीज़ों को फॉलो करना है। आप क्लास से या मतलब अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, बुक परचेज़ करवा लेनी है और हर हाल में, ठीक है ना, प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था, कल का मतलब जो नेक्स्ट होमवर्क, पहला होमवर्क जो था, प्रीवियस होमवर्क जो था, उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो होमवर्क होगा आज का वो मैं दूंगी, लेकिन पहले प्रीवियस होमवर्क को सॉल्व कर दूँ। तो आपको दिया गया था वर्ड प्रॉब्लम, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे, तो चलिए मैं उसे सॉल्व करती हूँ और आप सभी उसे मैच कर लेंगे। आंसर आपने क्या लिखा है और मेरे आंसर से आप सभी बच्चे मैच करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या था, एक कॉलम
मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगी, हाँ कॉलम के ज़रिए आप सभी बच्चे उस आंसर को चेक करेंगे। ओके, इस तरह से था, है ना। वंस एंड टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। ओके, क्या था? राज हैज़ 20 पेंसिल, राज के पास 20 पेंसिल थे, ठीक है। उसके बाद सना हैज़ 15 पेंसिल्स, और सना के पास 15 पेंसिल्स थे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव इन टोटल। तो अब दोनों के पेंसिल्स मिला के कितने पेंसिल हो गए, ठीक है। तो चलिए इसे क्या करना था, ऐड करना था। ओके, तो हम यहाँ पे ऐड का सिंबल देंगे, साइन देंगे। 0 + 5 = 5 ही होगा, 2 + 1 = 3। तो टोटल कितने पेंसिल्स हो गए? तो टोटल पेंसिल्स हो गए 35। दोनों के पेंसिल्स को ऐड करने के बाद आंसर कितना आया? तो 35। तो टोटल पेंसिल कितने हो गए, नंबर ऑफ पेंसिल? तो 35 पेंसिल्स हो गए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में था, पहले मैं कॉलम बना देती हूँ। ओके, वंस, टेंस। ओके, इस तरह से कॉलम थे। यहाँ पे है इमरान हैज़ 43 एप्पल्स, इमरान के पास 43 एप्पल्स थे, 43 एप्पल्स। ओके, एंड 27 ऑरेंजेस इन हिज कार्ट, और उसकी गाड़ी में, मतलब जो सब्ज़ी फ्रूट्स वाली गाड़ी होती है उसे कार्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके कार्ट में, मतलब जो गाड़ी थी उसमें 43 एप्पल्स थे एंड 27 क्या थे, ऑरेंजेस थे। तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, हाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ही हैज़ ऑन द कार्ट। तो टोटल कितने फल उसके कार्ट में होंगे, उसकी गाड़ी में होंगे, ठीक है ना। जो सब्ज़ी बेचते हैं तो उसे आप देखते होंगे कि उनका एक ठेला होता है ना, उस पर उनके फ्रूट्स सजे रहते हैं और हम सभी लोग जाकर उनसे फ्रूट्स ख़रीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 43 एप्पल्स है एंड 27 ऑरेंजेस है। तो अब टोटल करने के बाद पता करना है कि टोटल कितने फ्रूट्स उसके, मतलब कितने फ्रूट्स उसके कार्ट पे होंगे, उसके ठेले पे होंगे। तो 3 + 7, 3 में हम 7 ऐड करेंगे। तो अगर आप 3 में 7 ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। और 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम जब भी अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुना करना हो या भाग देना हो, हम हमेशा लेफ़्ट साइड से ही इस्तेमाल करते हैं और लेफ़्ट साइड से ही करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 + 7 = 10। और अगर मेरा, यानी कि हम फर्स्ट टाइम जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है। हाँ, अगर 9 आता तो सिर्फ 9 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 का एक ही नंबर लिखना है, जो हमें 0 लिखना है, 1 हमें कैरी कर देना है, ठीक है। अब है 4 + 2, 4 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 में आप 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 में कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, 70 फल हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद कितने फ्रूट्स हो गए, तो 70। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 है। तो मैं इसे इरेज करूँ और सिर्फ मैं इस नंबर को, इस डिजिट को इरेज कर दूँगी। कॉलम को जो है वो बना ही रहेगा, उसको बार बार इरेज नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 है। नंबर 4 में है रोहित हैज़ 35 मार्बल्स। रोहित के पास कितने मार्बल्स है, तो 35। ओके, रोहित के पास 35 मार्बल्स है,
ठीक है। एंड शुभम हैज़ 27 मार्बल्स, और शुभम के पास कितने मार्बल्स थे? तो 27 मार्बल्स। ओके, तो अब पूछ रहा है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन ऑल, तो टोटल कितने मार्बल्स उन दोनों के मिला के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना है। अब हम चलिए ऐड करते हैं, ठीक है ना। रोहित के पास 35 मार्बल्स थे। मार्बल्स मीन्स जिसे हम कंचा बोलते हैं, ठीक है ना, और मतलब वो शीशे का एक छोटा सा बॉल होता है, उसे मार्बल्स बोला जाता है। आप सभी बच्चों ने देखा होगा। और उसे एक्वेरियम, जहाँ जो मछली को एक टैंक में डाला जाता है ना, तो उसी चीज़ में, एक्वेरियम में उस चीज़ को, मार्बल्स को डाला जाता है। और बहुत सारे लोग सजाने के लिए भी रखते हैं, मतलब एक तरह से ये सजाने के काम आता है। और गांव के बच्चे इसे खेल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो इसका हिंदी मीनिंग है कंचा, और इंग्लिश में हम लोग इसे मार्बल बोलते हैं, ठीक है ना। और शुभम के पास कितने मार्बल्स थे? तो 27 मार्बल्स। अब पूछ रहा है कि दोनों के मार्बल्स को मिलाने के बाद कितने मार्बल्स हो जाएंगे। तो 5 + 7, 5 में आप 7 ऐड कीजिएगा, तो टोटल आपका कितना होगा? तो 12 होगा। 5 में हम 7 ऐड करते हैं तो 12 होगा, ठीक है। 12 का यहाँ पे 2 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 3 + 2, 3 में 2 ऐड कीजिएगा तो 5 होगा, और 5 में कैरी वाला 1 ऐड कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो दोनों के मार्बल्स को मिलाने के बाद कितने मार्बल्स हो गए? तो 62 मार्बल्स हो गए। ओके, अब मैं इसे इरेज करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 देखती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बास्केट हैज़ 18 गुआवाज। एक बास्केट में, टोकरा में क्या थे? 18 गुआवाज, मतलब 18 अमरूदें थी। 42 मैंगोज़, और 42 मैंगोज़ मतलब आम था, ठीक है ना। 42 मैंगोज़ था, और उसके बाद एंड 32 मिलन्स मतलब खरबूजा। आप लोगों ने खाया होगा खरबूजा, ठीक है ना। 18 गुआवास, 42 मैंगोज़ एंड 32 मिलन्स। गुआवा मीन्स होता है अमरूद, मैंगो मीन्स होता है आम, एंड मिलन मीन्स होता है खरबूजा। आप सभी ने खरबूजा खाया होगा। छोटा सा होता है उसका शेप, और वो अंदर से आपको थोड़ा ऑरेंज रहता है, लेकिन लाइट ऑरेंज रहता है, एकदम लाइट ऑरेंज। और ऊपर जो उसका छिलका होता है वो हल्का वाइट होता है और ग्रीन होता है ना। आप सभी ने खाया होगा, और उसका जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है वो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट, तो टोटल कितने फ्रूट्स उस टोकरी में होंगे। तो आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 8 + 2, 8 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। और 10 में फिर 2 ऐड कीजिएगा तो 10 + 2 = 12। 12 का यहाँ पे 2 लिखाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ओके, अब है 1 + 4, 1 में 4 ऐड कर दीजिएगा, या 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा। 5 में 3 ऐड करेंगे। ओके, तो 5 में 3 ऐड करने पे कितना आएगा? तो 5 में 3 ऐड करने पे, तो सॉरी यहाँ पे जो कॉलम बनाना था उससे मिस्टेक हो गया, ठीक है। इस तरह से बनाना होगा क्योंकि इसमें 100 वाला भी है, ठीक है। 5 सॉरी नहीं, इसमें बस 2 ही कॉलम, ठीक है। 1 और 10, 1 और 10, ठीक है। 1 + 4 5 होगा। 5 में आप 1 ऐड कीजिए, 5 में आप 3 ऐड कीजिएगा, सॉरी। 1 + 4 = 5, 5 में 3 ऐड होगा तो 5 + 3 = 8। 5 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 8 आएगा। और उसके बाद 8 है, 8 हो गया, और कैरी वाला 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो टोटल कितने फ्रूट्स हो गए बास्केट में? तो 92 फ्रूट्स हो गए।
ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है, ठीक है। मैं इसे फिर से इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है सुप्रीत हैज़ 37 स्टैम्प्स। सुप्रीत के पास 37 स्टैम्प्स थे, ठीक है ना। स्टैम्प्स बोला जाता है जैसे कि टिकट वगैरह को, जैसे पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी तो उसमें स्टैम्प्स लगाया जाता है, स्टैम्प्स, ठीक है ना, स्टैम्प्स लगाया जाता था। तो मतलब उसमें गांधी जी की पिक्चर बनी होती थी या अदर और भी बहुत सारे पिक्चर्स होते थे, जैसे कि आपको टाइगर का पिक्चर रहता था, उसके बाद लायन का पिक्चर रहता था, तो वो छोटा सा स्टैम्प्स होता था, ठीक है ना। तो स्टैम्प्स थे 37 किसके पास, सुप्रीत के पास, और मनप्रीत के पास 45। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ मेनी स्टैम्प्स दे हैव इन ऑल। तो टोटल कितने स्टैम्प्स हो जाएंगे दोनों के पास, दोनों के स्टैम्प्स को मिलाने के बाद कितने हो जाएंगे। तो 7 + 5, 7 में आप 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो 7 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। तो 12 का यहाँ पे 2 लिखाएगा, ओके, और 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद है 3 + 4, 3 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो टोटल करने के बाद 7 आएगा, और 7 में कैरी वाला 1 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8। तो टोटल कितने स्टैम्प्स हो गए, तो 82 स्टैम्प्स हो गए दोनों के स्टैम्प्स को मिलाने के बाद। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, ओके, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। और ये आपका रिवीजन ही है, ठीक है ना, रिवीजन ही चल रहा है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो रिवीजन में ही दिए जाएंगे। The result we get after multiplication multiplication is called the multiplication is a blanks addition, addition। ठीक है, 3 × 5 is more less than 3 + 5, ओके। 4 है DOUBLE of 33। और मैं क्वेश्चन दूंगी लेकिन इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दूं।
सॉरी समझा दूँ, सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को नोट करना है नोटबुक में और उसके बाद इसे बनाना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द रिज़ल्ट। जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज़ अ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, तो एडिशन कैसा एडिशन है वो आपको बताना है। उसके बाद है 3 into 5 इज़ मोर लेस दैन 3 + 5। 3 into 5 मतलब दोनों को गुना करने के बाद और दोनों को प्लस करने के बाद आपको पता करना है कि ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो मोड में टिक कर देना होगा, और अगर लेस होगा तो लेस में टिक कर देना है। मतलब 3 into 5 3 + 5 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो आपको पहले दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 into 5 को पहले करना पड़ेगा, उसके बाद 3 + 5 को आपको आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद पता करना पड़ेगा ये 3 + 5 से ज़्यादा है या कम है। उसके बाद आपको डबल ऑफ 33 का आपको डबल करना है, उसके बाद आंसर निकालना है, ठीक है। अब मैं आगे चल रही हूँ, मतलब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। A blanks is defined, defined, defined a part of a whole। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, FRACTION fraction is a part of a, ठीक है। उसके बाद है ONE1 THIR the third is WRITETTEN written as। क्वेश्चन नंबर 8, ONE1 FOURTH fourth is ALSO also CALLED called a। A blanks is defined a part of a whole। कौन चीज़ एक पूरे हिस्से का भाग दिखाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसका नेम लिखना है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ, फ्रैक्शन हिस्सा है, अंश है किस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद 1/3 इज़ रिटेन एज। 1/3 को हम कैसे लिखते हैं नंबर में। 1/4 इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ। 1/4 को और क्या कहा जाता है आपको वो लिख देना है, ओके। और भी क्वेश्चन है, मैं दे रही हूँ आप सभी को। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है ना, 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसे मैं इरेज कर रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द NUMBER number just just after 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 a MBER number is the of the number 10 है the NUMBER number that do FORM form PAIR pair are the numbers NUMBERS numbers। ठीक है, यहाँ पे है द नंबर जस्ट आफ्टर अ नंबर इज़ द डैश ब्लैंक्स है ऑफ द नंबर, मतलब वो नंबर जो ठीक दूसरे नंबर के बाद आता है। कोई नंबर आपको दिया गया है, उसके जस्ट बाद जो नंबर आता है उसे उस नंबर का क्या कहा जाता है। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा है, ये प्रीवियस चैप्टर का है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपसे जिन बच्चों के पास बुक होगा वो समझ रहे होंगे कि मैंने कहाँ से दिया है। द नंबर जस्ट आफ्टर मतलब वो नंबर जो ठीक एक नंबर के बाद आता है। द नंबर इज़ अ नंबर इज़ द ऑफ द नंबर, तो वो नंबर का क्या कहलाता है, उस नंबर का वो नंबर क्या कहलाता है। उसके बाद है द नंबर्स दैट डू फॉर्म पेयर आर द नंबर, ठीक है ना। वो नंबर्स जो जोड़े बनाते हैं तो उस नंबर्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो आपको टोटल क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, ओके। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को सेफ्टी रूल्स दिया जा रहा है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी, मतलब सेफ्टी रूल्स दूंगी। आप सभी ने अटेंडेंस बना लिया होगा। तो आज का सेफ्टी रूल्स है नेवर प्ले विथ ब्लेड्स और नाइफ़, कभी भी ब्लेड और नाइफ़ से नहीं खेलना चाहिए। ब्लेड जिससे पापा मतलब घर में पापा जब रहते हैं तो शेविंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग खुद से शेव करते हैं दाढ़ी वगैरह, और बहुत सारे सैलून में जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ब्लेड अगर है आपके घर में तो उन ब्लेड से आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। और दूसरी चीज़ चाकू, ठीक है ना, और उसके बाद सीज़र मतलब कैंचियों, तो इन सभी चीज़ों से नहीं खेलना है। ये सभी चीज़ें खेलने के लिए नहीं है, ये काम की है और ये बड़ों के काम की है। छोटे बच्चे इन सभी चीज़ों से दूर रहें, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहें, इन सभी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। खेलने के लिए टॉयज़ होते हैं तो टॉयज़ से आप खेलिए, ना कि ब्लेड्स और नाइफ़ या सीज़र से खेलना है, ठीक है ना। तो क्या है, नेवर प्ले विथ ब्लेड्स और नाइफ़, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिएगा, जो आपका खेलने का सामान है उन्हीं सब चीज़ों से खेलिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।